हाँ जी, तो आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। जो आज का हमारा विषय रहेगा वो प्यार को और डिप्रेशन को लेकर रहेगा। तो जब हम किसी के साथ जुड़ जाते हैं, हमें किसी से प्यार हो जाता है, तो फिर लाइफ में एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि हम उनको और ज़्यादा नहीं सहन कर पाते या फिर वो हमारे साथ धोखा करते हैं, कुछ भी करते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्रेकअप हो जाता है और उसके बाद हम खुद टूट जाते हैं। और धीरे धीरे होता क्या है कि हम डिप्रेशन का शिकार होने लग जाते हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आने लग जाती है, हमारा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। तो ये जो वीडियो है ये स्पेशली इसीलिए बनाया गया है ताकि आप अपने आप को खुश रख सको, डिप्रेशन से बाहर आ सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो प्यार में डिप्रेशन की वजह जानने से पहले हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि हमें प्यार होता क्यों है और किस प्रकार के इंसान से हमें प्यार होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्यार की मूल वजह क्या है, हम प्यार किसी से क्यों करने लगते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि प्यार की जो वजह है, हम किसी से क्यों प्यार करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर किसी इंसान से जुड़ रहे हैं ना, तो उस इंसान में आप कुछ ना कुछ ऐसा देखते हैं जो आपको पसंद आ जाता है, जिसको आप पसंद करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है वो फिजिकली अच्छा हो सकता है वो उसका फेस बहुत अच्छा हो सकता है उसकी बातें बहुत अच्छी हो सकता है वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो, या फिर कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है जैसे कि वो अच्छी जॉब कर रहा हो, अच्छा बिजनेस कर रहा हो, उसको देख के आप उसके पीछे पड़ गए हो, उससे पागल हो गए हो, या किसी ऐसा कोई रीजन जिसकी वजह से आप उसके पीछे ही लग जाते हैं। उसको पाने की ही आपकी इच्छा हो जाती है कि ये इंसान अब मुझे ही चाहिए और मेरा ही होना चाहिए। और उसके अलावा एक मेन वजह ये भी होती है कि अगर कोई इंसान है उसको आप इंटरनली चाहना शुरू कर देते हैं ना, तो उस रिलेशन में कभी ब्रेकअप की कोई जगह नहीं होती है। और जिसे प्यार में ब्रेकअप होता है ना, उस प्यार में एक इंसान तो अपना पूरा 100% दे रहा होता है, लेकिन जो दूसरा इंसान होता है ना, वो अपना पूरा 100% नहीं देता है। वो सिर्फ आपकी लाइफ में इसलिए आता है क्योंकि वो खुद फ्री है, उसके पास टाइम है और उसको कुछ ऐसा इंसान चाहिए दूसरा जो उसके साथ थोड़े बहुत दिन गुजार सके। उसके बाद वो इंसान को काम फिर से व्यस्त हो जाएगा, फिर आपको भूल जाएगा, आपको छोड़ देगा। प्यार एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको टाइम के साथ बदल देती है। अगर आप किसी के साथ इंटरनली जुड़े हुए हैं ना, तो आप उसको कभी भूल नहीं सकते। और अगर आप उसको भूल नहीं पाएंगे ना, तो आपकी लाइफ में धीरे धीरे अगर आप उस इंसान से दूर हो रहे हैं तो आपकी लाइफ में ब्रेकअप आना लाजमी बात है। तो जैसे ब्रेकअप होता है आपका उसके साथ, आप बहुत परेशान रहने पर लग जाते हैं। उसके बाद आपके मन में अलग अलग तरह के विचार होते हैं, कुछ लोग तो सुसाइड भी कर जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर आप उससे प्यार है और आपका ब्रेकअप भी हो चुका है लेकिन आप डिप्रेस्ड रहते हैं, आप उस डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले अब ये जानना जरूरी है कि डिप्रेशन आता क्यों है, कहाँ से आता है। तो दूसरी बात जो हमको समझनी जरूरी है ना, वो ये है कि हम डिप्रेशन में क्यों जाते हैं। तो डिप्रेशन में जाने की मेन वजह ये होती है कि जैसे ही हम उस इंसान से दूर होते जाते हैं तो हमारे मन में उसी के बारे में विचार आना शुरू रहते हैं, उसी के बारे में हम पूरे दिन सोचते रहते हैं, ना कुछ करते हैं, पूरे दिन खाली रहते हैं, बिल्कुल हमें कोई काम करने की इच्छा नहीं होती, हम कुछ काम करना भी नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं कि हम तो अच्छे थे, उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हम तो इतने उसके बारे में सब कुछ अच्छा सोचते थे, उसके बारे में कभी उसका बुरा नहीं किया, फिर भी उस इंसान ने हमारे साथ धोखा किया, हमको चीट किया, हमें छोड़ के चला गया। वो उसी दौरान हमारे मन में ऐसे विचार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं कि यार अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, अब मुझे ये कर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, या फिर सुसाइड जैसे विचार आने लग जाते हैं। उसके अलावा हमारा मन कोई काम में नहीं लगता है। और यही वजह होती है कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी लाइफ में हम कोई काम नहीं कर रहे होते ना, तो हमारे मन में फालतू के विचार आना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे वो विचार हम पे हैवी होने लगे हैं ना, तो हमारे मन में अलग अलग तरह के विचार आने लग जाते हैं। और वो विचार आते हैं जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, और हमारी जो बैड लाइफ है ना उससे जुड़े होते हैं। वो विचार हमारे मन में हैवी रहते हैं हमेशा। तो हमें उस विचार को हमारे मन से दूर करना होगा, तभी हमारा डिप्रेशन दूर हो पाएगा। और डिप्रेशन की मेन वजह यही होती है कि हमारे मन में हर टाइम विचार चलते रहते हैं, वो भी फालतू के। वो हमारा पास्ट था, वो हमारा फ्यूचर नहीं बन सकता।
तो पास्ट को लेके हम अपना फ्यूचर खराब क्यों करें? क्या ये सही वजह है कि हम अपने पास्ट के बारे में सोचते रहें, हमारा प्रेजेंट तो वैसे ही बुरा चल रहा है और हम अपना फ्यूचर भी खराब कर लें, हम कुछ करें ना, पूरे दिन रोते रहें, पूरे दिन रोना धोना यही लाइफ में चल रहा है। सो जाते हैं, उठ जाते हैं, यही सोचते हैं कि यार मर जाऊं, ये कर लूँ, उससे बदला ले लूँ, या कुछ भी ऐसा विचार चलता रहता है। यही डिप्रेशन की वजह होती है। तो इस डिप्रेशन से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इस डिप्रेशन से बाहर निकलने का यही रास्ता है कि आप अपने आप को कंट्रोल में रखें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। आपको पेन मिल रहा है ना, उसको सहन करो ना। कितना मिलेगा? एक लिमिट होती है, आप एक लिमिट तक सहन कर पाओगे ना, उसके बाद आपकी लाइफ में पेन आना कम हो जाएगा बिल्कुल भी। और अगर वो पेन आपकी लाइफ में आ रहा है, आने दो, सहन करके देखो कितना तुम सहन कर पाते हो, तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना तुम झेल पाते हो। और एक बार अगर आप उस चीज़ को सहन कर गए ना, आपके मन में कभी ऐसे विचार दोबारा नहीं आएंगे। और एक बात और बता देता हूँ, यदि आप परेशान रहते हैं ना किसी वजह से, किसी इंसान को याद करके परेशान रहते हैं, जैसे आपको अभी याद आ रही है उस इंसान की, आप परेशान रहने लग रहे हो, परेशान रहते हो, बहुत परेशान रहते हो। एक बात बताता हूँ, ये लिमिट अगर आप क्रॉस कर रहे हो ना, ये लिमिट आप क्रॉस कर गए, उसको याद करके जो उसको सहन करने की लिमिट है ना, वो आप पार कर जाते हो ना, फिर आपको उतनी ही खुशी मिलती है, उतनी ही खुशी मिलती है आपको। और डिप्रेशन से बाहर तभी आ पाओगे जब आप अपने आप को अन्य कामों में लगाओगे, कुछ करोगे। जब आपका ब्रेकअप होता है ना, तो आपके मन में कोई विचार नहीं होता कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपका पास्ट कैसा था। आप ये नहीं सोच पाते, आप सिर्फ यही सोचते हैं कि वो इंसान मेरी लाइफ में था और वो चला गया, उसने मेरे साथ ये किया। भाई वो बचपन से तो आपके साथ नहीं है ना, अभी तो आया था, 1 साल के लिए आया था, 2 साल के लिए, 4 साल, 5 साल बस। तो दुनिया ऐसे आती जाती रहती है, लोग आएंगे जाएंगे, लाइफ थोड़ी ना रुकती है। अब तुम किसी एक के चक्कर में खुद को सुसाइड करवा लेते हो, ये कहाँ की बात है? ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए भाई। अपने आप को बदलो ना, तुम उतना एटीट्यूड बना लो अपना कि अगर सामने वाला जिसने आपको चीट किया या आपको धोखा देके चला गया है ना, अगर वो आपको कभी मिले ना, तो आपसे नजरें ना मिला पाए। और डिप्रेशन में हो तो अपने काम पे फोकस करो, काम करते रहो। डिप्रेस आजकल के टाइम में मोस्टली इंसान डिप्रेशन से परेशान रहते हैं, लेकिन वो करते क्या है, अपने काम को नहीं छोड़ते हैं, तो सुसाइड जैसी बहुत बुरी बीमारी से बच जाते हैं। और जो इंसान काम नहीं करता है, वो सिर्फ डिप्रेशन झेलता रहता है, 2-4-5 महीने में फिर वही काम करता है जो लोग करते हैं। अभी ताजा ही तो उदाहरण है सुशांत सिंह राजपूत, उसके साथ में तो यही हुआ था। वो 5-6 महीने से डिप्रेशन में था, झेल ही नहीं पाया उसको। अगर वो चाहता तो उससे बाहर आ सकता था ना। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान देना है, आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना है, आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। कोई नहीं आएगा तुम्हारी लाइफ को अच्छे से बनाने के लिए, तुम्हें तुम्हारी लाइफ खुद बनानी है, तुम्हें खुद में जुनून भर के आगे बढ़ना है, तुम्हें अपना फ्यूचर खुद बनाना है। और एक बार अगर तुम उस चीज से निकल गए ना, तुम अपने काम में ध्यान लगाने लग गए और तुमने अच्छे काम करने शुरू कर दिया, अपने फ्यूचर को सेट करना शुरू कर दिया, अपने एटीट्यूड को बढ़ाना शुरू कर दिया, तो तुम्हारे मन में दोबारा ऐसे विचार नहीं आएंगे। तो भाई परेशान मत हो, जो था चला गया, और जो जाता है उसको जाने दो, रोको भी मत। क्योंकि जो तुम्हारा है ना वो कहीं नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा है ही नहीं उसको तुम रोक भी नहीं पाओगे। तो अपनी भावनाओं को समझो, अपने काम में ध्यान लगाओ और अपनी लाइफ को एक अच्छे मोड पे लेके जाओ, ऐसे मोड पे जहाँ पे उससे आपको 1000 गुना बेटर कोई इंसान मिल सके। तभी आप अच्छे इंसान बन पाओगे, सफल हो पाओगे और उस इंसान को उसकी गलती का एहसास करा पाओगे। तो बस दोस्तों इतना ही कहूँगा, बाकी आप सब समझदार हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।